सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इसी मंगल कामना के साथ हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। छात्रों, पत्र लेखन हमारे व्याकरण में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आइए जानते हैं कि पत्र लेखन क्या है, किस प्रकार लिखना चाहिए, पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पत्र मानवीय संबंधों में सेतु का काम करता है। सेतु कहते हैं पुल के लिए। ये अपने मन की भावनाओं को वाणी देने का सबसे उत्तम साधन है। कई बार संकोच, भय अथवा अन्य किसी कारण से हम अपने उद्गारों को किसी व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं कर पाते, तब पत्र एक अच्छे दूत का काम करता है। आजकल तो महानगरीय जीवन की व्यस्तता का समय ही व्यवस्था के कारण पत्र लेखन का महत्व और अधिक बढ़ता जा रहा है। पत्र लेखन एक उपयोगी कला है। पत्र में कोई आडंबर, दुराव, छिपाव नहीं होता। हम निसंकोच भाव से अपने मनोभाव एक दूसरे के प्रति प्रकट कर देते हैं। अब देखिए, एक श्रेष्ठ पत्र के कौन कौन से गुण होते हैं। तो एक श्रेष्ठ पत्र में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन कौन से? कि पहला तो है, पत्र निष्कपट भाव से बातचीत शैली में लिखा जाना चाहिए। पत्र को पढ़कर ऐसा लगे मानो हम लेखक के साथ बातचीत कर रहे हों। दूसरा है, पत्र में किसी प्रकार का आडंबर नहीं होना चाहिए। बनावटी भाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तीसरा है, पत्र में शिष्टाचार का सावधानी से प्रयोग होना चाहिए। यदि हम अपने से बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो पत्र में सम्मान का भाव व्यक्त होना चाहिए। छोटों को पत्र लिखते समय स्नेह प्रकट होना चाहिए। अगला है, पत्र की भाषा स्वाभाविक, सरल तथा शिष्ट होनी चाहिए। पत्र स्थायी संपत्ति होते हैं, इसीलिए किसी भावावेश में लिखते समय भी हमें अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया को संतुलित शब्दों में रखना चाहिए। अगला है, पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। हमें पत्र बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए। व्यर्थ की बातें पत्र के प्रभाव को कम कर देती हैं। पत्र में पता, तिथि, संबोधन, अभिवादन, समाप्ति आदि सुस्पष्ट ढंग से होनी चाहिए। एक श्रेष्ठ पत्र की सफलता इसमें है कि हम वह प्रभाव उत्पन्न कर सकें जो हम करना चाहते हैं। पत्र लेखन में हस्तलेख का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारी राइटिंग खूबसूरत होनी चाहिए। हमें सुंदर अक्षरों में लिखना चाहिए, जिससे पत्र प्राप्तकर्ता को उसे पढ़ने और संभाल कर रखने का शौक जाग जाए। अब देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको भी ध्यान से देख लीजिए कि किन किन चीज़ों को यहाँ पर लिखना चाहिए। अब देखिए, पत्र के प्रकार। ये अत्यंत आवश्यक है जान लेना कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला तो है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अब यहाँ पर पत्रों के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक आदि पत्र आते हैं। कौन कौन से पत्र आते हैं? व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक। ठीक है, तथा औपचारिक पत्रों में व्यवसाय अथवा सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों से संबंधित पत्र आते हैं। इस प्रकार मुख्यतः हम पत्रों को इन 4 प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत पत्र। ऐसे पत्र जो माता पिता, भाई बहन अथवा किसी अन्य प्रियजन मित्र को लिखे जाते हैं व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। दूसरा है सामाजिक पत्र। सामाजिक स्तर पर विवाह, मृत्यु, जन्म दिवस, गृह प्रवेश आदि के मांगलिक अथवा संस्कार उत्सव पर लोगों को आमंत्रित करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं व छपवाए जाते हैं, वे सामाजिक पत्र कहलाते हैं। व्यावसायिक पत्र। किसी व्यवसायी द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में दूसरे व्यापारियों, दुकानदारों, ग्राहकों, कारखानेदारों अथवा फर्मों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे व्यावसायिक अथवा व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। चौथा है कार्यालयी पत्र। जो पत्र सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा अन्य कार्यालयों, विभागों, व्यक्तियों को लिखे जाते हैं वे कार्यालयी पत्र
कहलाते हैं। सरकारी पत्र जो है वो पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक है, तो पत्र क्या है? एक व्यक्ति द्वारा भावना रूपी शब्दों के संग्रह को दूसरे व्यक्ति के समक्ष लिखकर प्रकट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं छात्रों? पत्र। एक पत्र के द्वारा अपनी बात व्यक्ति विशेष तक पहुंचाता है, जिसके बाद पत्र ग्रहण करने वाले व्यक्ति के द्वारा इसका उत्तर पत्र के माध्यम से दिया जाता है। पत्र को चिट्ठी भी कहा जाता है। पत्र के कितने प्रकार बताए अभी हमने आपको? पत्र के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, ठीक है, अवकाश के लिए लिखते हैं, शिकायत के लिए लिखते हैं, सुधार के लिए लिखते हैं, आवेदन के लिए लिखते हैं। और कार्यालयी पत्र में किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे गए पत्र। व्यावसायिक पत्र दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। ठीक है। अनौपचारिक पत्र में इस प्रकार के पत्र में पत्र लिखने वाले और पत्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच मधुर संबंध होते हैं, जिससे इसकी भाषा और शैली संबंध के आधार पर निर्धारित की जाती है। पत्र लिखने का तरीका जान लेते हैं। पता और दिनांक। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अपना एड्रेस लिखते हैं, अपना पता लिखते हैं और दिनांक लिखते हैं। दूसरा है पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों को ही इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है संबोधन और अभिवादन। चौथा है पत्र का विषय। पांचवा है पत्र की समाप्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर। अगला है पत्र में सदैव अच्छी भाषा और शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला है पत्र लिखते समय सुंदर लेखन का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे लिखने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। तो छात्रों, आज हमने जाना पत्र लेखन के विषय में एक अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं और पत्र लिखने के कौन कौन से तरीके हैं, पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं, और गृह कार्य में आपको कुछ पत्र लिखने के लिए दिए जाएंगे, वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर अंकित करेंगे। आप सभी खुश रहें, निरोगी रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।